अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा व उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ा व खुतिम बियन नबिय्यून। सदक़ रसूलुना अल अमीनुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की हम्दो सना हुजूर ताजदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे अरफ़ा व आला बुलंदो बाला में बेहद्दो हिसाब दरूदो सलाम। अल्लाह करीम की हुजूर दुआ है आज की पुरवकार इल्मी फ़िक्री रूहानी आलमी इस बज़्म को अपने हुजूर शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। इस अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल तरबियती रूहानी बज़्म को हम सब के लिए इल्म व इरफान, दीन आशनाई और शरीयत से गहरी वाबस्तगी का ज़रिया बनाए। रब्बुल जलाल इस अज़ीम फ़क़ीदुल मिसाल नशिस्त की बदौलत बीमारों को शिफा, मरहूमीन मुसलमानों के दरजात में बुलंदी, हर बे औलाद को नेक सालेह नरीना औलाद, हर बेगुनाह कैदी को रिहाई, हर मकरूज को कर्ज से निजात अता फरमाए। जो बहनें बेटियां माएँ वालिदैन भाइयों के घरों में बैठी हैं, रब्बुल जलाल आज के इस पाकीज़ा ज़िक्र की बदौलत उन इफ़्फ़त मआब बहनों बेटियों की रुखसती के असबाब नसीब फरमाए। हम सबको जहेज़ की लानत से लेकर दीगर जुमला फरसूदा रसूम और रवाज के ख़िलाफ़ खड़े होकर अलम जिहाद बुलंद करके इस खूबसूरत सिलसिले को सुन्नत मुस्तफ़ी से जोड़ने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। जो बहनें घरों वाली हैं, अल्लाह उनकी झोलियों को नरीना औलाद से माला माल फरमाए। रब्बुल जलाल इस्लाम को गलबा, मुसलमानों को इज़्ज़त व सरबलंदी, अहले ईमा को इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फरमाए और मादर वतन पाकिस्तान को
निज़ाम मुस्तफ़ा की मुक़द्दस बहार नसीब फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल इस पाक सरज़मीन को जुमला बरक़ात और हमारी नस्लों का मुस्तक़बिल महफूज फरमा के अपनी बारगाह की जुमला बरक़ात खैरात इस मादर वतन का मुक़द्दर फरमाए। जिसने अपने ओहदा व मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस धरती माँ को लूटा, कौम का खून पसीना चूसा और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पे शब खून मारा, हुजूर के दुश्मनों को, मादर वतन के गद्दारों को फैसिलिटेट करके मुल्क से बाहर निकाला। अल्लाह करीम हर उस अय्यार व मक्कार को उसकी हराम खोर ज़ुर्रियत समेत निशान इबरत बनाए। रब्बे ज़ुल जलाल दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों को इज़्ज़त व कामरानी, बिलखसूस मुजाहिदीन फ़लस्तीन, मुहाफ़िज़ीन बैतुल मक़दस को रब्बे ज़ुल जलाल फ़तह व कामरानी और क़िबला अव्वल को आज़ादी की सुबह नसीब फरमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पैकर खुलूस व महब्बत हज़रत साहिबज़ादा मियाँ मोहम्मद मारूफ़ अहमद साहिब नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया। आपने एक बार फिर मुझे इस आस्ताना मुक़द्दसा पर उश्शाकान रसूल, ग़ुलामान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान असहाब और मुहिब्बान आलो औलियाए कामिलीन पर मुझे चंद लम्हे अपना माफ़िज़ ज़मीर कुरान व हदीस का नूर पेश करने का मौका फ़राहम किया। और हम सब की खुशबख्ती है कि आज के इस खूबसूरत हसीन इज्तिमा में जहाँ हज़ारों उश्शाकान रसूल जलवागर हैं, बहुत माएँ बहनें बेटियाँ इफ़्फ़त मआब आज के इस इज्तिमा में मौजूद हैं। उसी तरह हमारी सरपरस्ती करते हुए बहुत से खानवादों और खानकाहों से सालेहीन, आरिफीन, कामिलीन, उनकी औलाद जलवागर है। बिलखसूस मेरी मुराद हज़रत मियाँ शेर रब्बानी जो फैज़ इमाम रब्बानी का एक खूबसूरत और हसीन और पाकीज़ा गुलिस्तां है, उस खूबसूरत गुलिस्तां की एक महकती खुशबू बिखेरती हसीन कली हज़रत साहिबज़ादा पीर मियाँ सालेह मोहम्मद साहिब, आपकी जलवागरी बज़म की हुस्न में इजाफ़ा और हम सब के लिए बाइस खैर व बरकत। यकीनन मुझसे कबल इल्मी, रूहानी और अमली एतबार से सब मुझसे अफजल अशरफ उलमा के खिताबात आपने समात फरमाए। मेरे लिए खुशबख्ती है कि मुझे हज़रत मियाँ साहब ने फरमाया कि तेरा खिताब हमारे लिए एक लाया अमल होना चाहिए। ये आपकी ज़र्रा नवाजी इनायत है कि हमें ख़त्म नबूवत के लिए कैसे काम करना है और हमें क्या करना है और इसके लिए हम कहाँ तक जा सकते हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस बंदा नवाजी पर। चंद गुज़ारिशात आपके रूबरू पेश करके हम अगले खूबसूरत मरहले की जानिब बढ़ेंगे। बरादरान इस्लाम, इस वक्त आलम इस्लाम को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनमें दो कुव्वतें हैं जो मुंह फाड़े खड़ी हैं और आपकी नस्ल उनका टारगेट है। तालीमी इदारे, दानिशगाहें, मेहराब व मिंबर, दर्सगाहें, खानकाहें, अलबत्ता जिनसे आलमी दुनिया खौफ ज़दा है वो ये मरकज़ हैं जहाँ आप बैठे हैं। इनसे परेशान व मुस्तरब हैं वो दो जो तूफ़ान खड़े हैं, जो भेड़िए खड़े हैं, जो आपकी नस्लों को, आपको, मुझको टारगेट करना चाहते हैं। वो दो हैं। एक है मुल्हिद। मुल्हिद की कोशिश है कि आपका ताल्लुक खुदा से कमज़ोर हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाएं, आप परेशान व मुस्तरब हो, माल को खुदा बना लें, ताकत को खुदा बना लें, कुव्वत को खुदा बना लें, असबाब व इलल को आप खुदा बना लें।
उनकी ख्वाहिश ये है। इसके लिए भी उनके बड़े बड़े नुमाइंदे कौमी चैनल्स, बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारों और सोशल मीडिया पर मुसलसल सरगर्म अमल हैं। और उनके एजेंट्स में ज़्यादातर वो ख़वातीन हैं जो हया बाख्ता हैं, जो अपने टारगेट की तरह मुसलसल बढ़ रही हैं। हुकूमतें उनके सामने कुछ भी हैसियत नहीं रखती, बहुत कमज़ोर हैं। और बड़े बड़े ममालिक के सरबराह उनके आगे लेट चुके हैं, मुल्हिद हैं। दूसरा गिरोह जो तूफान बदतमीजी आलमी इस्तेमारी कुव्वतों की गोद में बैठकर मचा रहा है, और वो ताकत और कुव्वत के साथ आपकी नस्लों को टारगेट करता है। बच्चियों के रिश्ते, आलमी दुनिया में यूरोप के पासपोर्ट, और फिर मगरिब के वीज़े, और फिर फाइनेंशियली सपोर्ट। वो गए खत्म नबुव्वत का दुश्मन कादियानी। ये दो वो तूफान हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टारगेट हैं आप। बल्कि मोहतरम सफारतकार अब्दुल बासित साहिब ने रिसेंटली एक बयान में कहा कि हम सबसे ज्यादा खौफजदा हैं उन कादियानियों से जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे गए और ढके छुपे काम बहुत कर रहे हैं। वो हमारी नस्लों को हिट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और उनका भी हथियार सोशल मीडिया है। मैं सलाम करता हूँ ऐसे ज़ीरक, दाना और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़मीर और ज़ी शऊर सज्जादा नशीनों को, जो इस पुरफितन माहौल में हमें ये पूरी खुली छुट्टी दे के कहते हैं कि आपको हमने इसलिए बुलाया है कि आप हमारे आने वाले इन मुअज़्ज़ज़ जितने भी सालिकीन इस दरगाह से खैर लेने आए हैं, आप इन तक वो पैगाम पहुँचाएं जो आलम इस्लाम को दरपेश हैं। इकबाल ने कहा था, वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। हम आपकी खिदमत में हजरत सूफी बासफ़ा, शेख कामिल, पीर तरीक़त हजरत साहब पीर सूफी मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मरूला शरीफ के उस सूफी का आरिफ का पैगाम आपकी खिदमत में ये है। पीर तवीज़ धागों से दुनिया बदलने का जो ऐलान करता है उसका ताल्लुक आस्थानों से नहीं होता। पीर का काम ये है। हजरत हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मीरा मुहय्यिद्दीन से पूछा गया, मुरीद कौन है? फरमाया जो इरादा कर ले कि मैंने शाराए मुस्तकीम पर गामजन होना है वो मुरीद है। और मुर्शिद कौन है? फरमाया जो अपने मुरीद को दुनियावी परेशानियों से, डकैतों से, ईमान के चोरों से, इस्लाम के गद्दारों से बचा के उस शारा पे गामजन करे। मेरी मिल्लत के नौजवानों, सोशल मीडिया पे बैठे हुए फेसबुक की मुनाज़रीन, यूट्यूबर मुहक्किकीन और टिकटॉकर मुबल्लिगीन आपकी नस्लों को टारगेट करके वही मंडी लगा के ब्रोकरी और दलाली का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। वो आपके सूफियों से, आरफों से, खानकाहों से, जहां जहां कोई खराफात का तसव्वुर है जाहिल पीरों की वजह से, वहां के तसव्वुर को दिखा के आपकी नस्लों को दूर करना चाहते हैं। हम उनको बता देना चाहते हैं, आओ, आपने कौन से जाहिलाना माहौल को दिखाया? यूट्यूबर मुहक्किकों, फेसबुक की मुनाजरों, टिकटॉकर मुबल्लिगों, आओ आस्ताना आलिया मरूला शरीफ पर रात के 2 बजे ये थिएटर के रक्स और सरूद के लिए नहीं जुड़े बैठे, ये मोहम्मद अरबी पर दरूद के लिए जुड़े बैठे हैं। मुझे एहसास है कि मैं जिंदा लोगों से मुखातिब हूं। हम उनको कहना चाहते हैं, तुम्हारा टारगेट जो है, आओ देखो, यहां थिएटर नहीं लगा, लक्की रानी नहीं लगा, यहां मौत के कुएं नहीं लगे, यहां रक्स और सरूद का माहौल नहीं है, यहां आपको कुरान और हदीस का नूर नजर आएगा। और इस नूर को जैसे मुझसे पहले नाज़िम स्टेज आपको फरमा रहे थे
और उनसे कबल मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, बुजुर्गों, बच्चों, जवानों, अपने दुश्मन के उन तसव्वुरात को सामने रखो। हम पीरों की करामतों का तसव्वुर आपको बता के किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हम कहते हैं आओ पीरे कंधारी को देखना है तो करामत न देखो, उस मर्द कलंदर की इस्तिकामत देखो। शेर रब्बानी को देखना है तो करामत न देखो, उस मर्द कलंदर की इस्तिकामत देखो। मेरे अली को देखना है तो करामत न देखो, उस मर्द कलंदर की इस्तिकामत देखो। शाह जमात की करामत को न देखो, उस मर्द कलंदर की इस्तिकामत को देखो। मैंने कहा आगे आओ तो फिर रूखी रोटी पर अचार की डल्ली रख के फिर आलम कुफ्र की गर्दन मरोड़ने वाले फैजाबाद के पुल पे बैठे हुए हजरत इमाम रज़वी की करामत न देखो, मुस्तफा के गुलाम की इस्तिकामत देखो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तंग न करें, तंग न करें लोगों को। जो बेचारे सोए हुए उनको सोने दो। रूहानी आस्ताने पे नींद आ जाती है। आपका माहौल बता रहा है आपको नींद आ चुकी है। अल्लाह करे जो सो गए वो सोए सोए मदीना देखे, और जो जाग रहा है जागते हुए अल्लाह उसको बाल बच्चों समेत मदीना दिखाए। एक बार जरा फिर मोहब्बत से सुभान अल्लाह फरमाइए, ताकि मुझे एहसास हो कि आप थके मांदे नहीं। इंसान है लेकिन थक भी जाता है, लेकिन आप बताएंगे कि हम थके हुए नहीं, हम अल्लाह का कुरान और मुस्तफा का फरमान सुनकर तरोताजा हैं। तो मैं ये अर्ज करता चलूं, आइए फिर इस्लाम के दामन से वाबस्तगी के लिए और इस्लाम के इस गुलिस्तां में सुकून के लिए जिन दो चीजों का जानना जरूरी है, एक है अकीदा तौहीद और एक है अकीदा खत्म नबूवत। इन दोनों को अगर दो लफ्जों में बयान करूं तो यूं है, तौहीद का तसव्वुर के खुदा को ऐसे मानो जैसे नबी कहें, और नबी को ऐसे मानो जैसे खुदा कहे। इसे ऐसा भी सुभान अल्लाह जायज है। अब तौहीद का तसव्वुर ये गए, मैं और आप आस्ताना आलिया पर बरमला कह रहे गए, यूट्यूबरों फेसबुकियों सुन लो, हमारे नजदीक तौहीद ये गए, हम उस वहदहू ला शरीक के बंदे हैं जो लम यलिद वलम यूलद है, जो अहद समद है। 8 अरब से जायद दुनिया उसको सजदा न करे उसका कुछ कम नहीं होता, और सारी दुनिया सजदे से सर न उठाए उसका कुछ बढ़ नहीं सकता। वो वहदहू ला शरीक है। इज्जत का मालिक अल्लाह है, जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हयात व मौत का मालिक अल्लाह है। हम बरमला कह रहे गए और फखर से कह रहे गए सजदे के लायक अल्लाह है। अहले सुन्नत कह रहे गए हम किसी दरबार को सजदा नहीं करते, हम किसी वली को सजदा नहीं करते, हम किसी सूफी को सजदा नहीं करते, हम उस खुदा को सजदा करते गए जिस खुदा को मुस्तफा ने सजदा किया है, जिस खुदा को सिद्दीक उमर उस्मान अली ने सजदा किया है। हम उसे वादा शरीक मानते हैं, और हम अपने बच्चों को कह रहे हैं वो खुदा जिसने गंदे कतरे से अशरफुल मखलूकात बनाया, माँ के बदन को हमारे लिए ग्रोथ का जरिया और जन्नत का माहौल बनाया, वो जिसने बेसरो समानी के आलम में कुव्वत और ताकत हमें इनायत फरमाई, जिसने कुव्वत गोयाई बख्शी, जिनके हुजूर शर्बा सुजूद होके कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अजीम। हम उसी को वाहदहू ला शरीक मानते हैं। इसीलिए आओ अपने बच्चों को बताओ तौहीद ये है, हराम न खाओ, रिस्क देने वाला अल्लाह है। तौहीद ये है, रिश्वत न लो, एक रिस्क देने वाला अल्लाह है। हम अपने बच्चों को आस्ताने पे कह रहे हैं किसी चीज में मिलावट न करो, रिस्क देने वाला अल्लाह है। झूठी गवाही न दो, धोखा न दो, फ्रॉड न करो, चोरी न करो, बेहयाई न करो, बदकारी न करो, वाहदहू ला शरीक को एक मानो। आओ खड़े होकर ताकत और कुव्वत गैरत ईमानी से आलमी दुनिया को बता दो
हमें मुस्तफा ने बताया है, जो रब कीड़े जैसी अदना मखलूक को पत्थर में भूखा नहीं मरने देता, वो अशरफुल मखलूकात को कभी मरने नहीं देगा। इस आस्ताना आलिया फैज कंधारी पर सूफी मोहम्मद सिद्दीक नक्शबंदी अलैहिर्रहमा और इन आरिफीन सालेहीन की मौजूदगी में आओ अहद करो। हम मरूला शरीफ गए थे, हमने मशाइख की मौजूदगी में दावादा किया है, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, मिलावट नहीं करेंगे, कम नहीं तोलेंगे, बदनिगाही से ताल्लुक नहीं रखेंगे, पड़ोसी की बहन बेटी माँ को अपनी बहन बेटी माँ की नजर के अलावा नहीं तकेंगे, हम ज़ना की लानत से बचेंगे, जहेज की लानत से बचेंगे, रिश्वत की लानत से बचेंगे, हरामकारी की लानत से बचेंगे। मजा तब आए कि जब आप अपने ओहदे पे बैठकर, मनसब पे बैठकर, कुर्सी पे बैठकर आने वाले साइल के सवाल को मोहब्बत से सुनकर उसका रिस्पांस दें और वो जाते हुए कहता नजर आए कि इसका पीर भी कामिल है, इसके माँ बाप की तरबियत भी आला है। आओ मौलवियों, आओ मुबल्लिगों, तौहीद को देखना है तो फिर आओ अपनी नस्लों को बताओ, रिश्वत का बाजार खत्म करो, मिलावट की लानत खत्म करो, झूठ की लानत खत्म करो, ओहदा मनसब पे तकब्बुर और रऊनत की लानत खत्म करो, ताकि दुनिया को पता चले कि तुम खुदा को वैसे मानते हो जैसे मोहम्मद मुस्तफा ने कहा है। जिंदा हो जावेद बोल सकते हैं, बाकी जरा मोहब्बत से गौर फरमा लें। तवज्जो है कि नहीं? आज हम अखलाकी तौर पर इतना गिरावट का शिकार हो चुके हैं। छोटी कुर्सी का नशा ये होता है, इक़्तिदार का नशा ये होता है, आपको चंद ओहदे मनसब जो मिले, आने वाला साइल भूल जाता है कि मैं कीड़े मकोड़े से ताल्लुक रखता हूं और ये ऑफिसर, ये ब्यूरोक्रेट, ये फला साहिब शायद अशरफुल मखलूकात इंसान है। खुदारा ये फर्क मिटाओ, वरना हम जिल्लत रुसवाई की गहराइयों में गिर रहे हैं, गिरते जाएंगे। ये तसव्वुर है, खुदा को ऐसे मानो, रिस्क देने वाला, इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है। और दूसरी तरफ बढ़ो, नबी को ऐसे मानो जैसे रब ने कहा है। इससे भी ऐसा बोल सकते हैं आप। इसका तसव्वुर क्या है? क्योंकि जब आप नबी का तारुफ करवाएंगे, निस्बत जोड़ेंगे, तो पता चलेगा आप कैसे मानते हैं। क्योंकि मानने वालों ने जब मानने के हवाले से लोगों तक ये बात मुंतकिल की, उसमें से स्पेस क्या निकलती है ये याद रहे। अगर आप कहें मैं मानता हूं लेकिन मोहम्मद हमारी तरह, इसका नुकसान ये होगा कि कादियानी स्पेस ढूंढेगा। अगर कोई कहे मैं मानता हूं लेकिन आज की तारीख में मोहम्मद मर चुके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है, तो फिर इसका मतलब है कादियानी के गंदे कीड़े को आपने स्पेस फराहम की। अगर आप कहते हैं मैं मानता हूं लेकिन मोहम्मद इतने अनपढ़ थे कि उनके सामने कुरान गलत लिखा गया और वो इस्लाह न कर सके, इसका मतलब है आप कादियानी को राह फराहम कर रहे हैं। आप कहते हैं मैं मानता हूं लेकिन नबी दीवार के पीछे की खबर नहीं रखता, इसका मतलब है कादियानी को स्पेस दे रहे हैं। आप कहते हैं मैं मानता हूं, आए दीन दिया चले गए, मैं किसी पर ब्लेम नहीं लगाता, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो अपना अकीदा अपने बुजुर्गों के मरकज में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, फेसबुक सोशल मीडिया की दुनिया में आप सुन सकते हैं कि जिसका अकीदा 1400 साल बाद ये हो, एक मुल्क का ठप्पा लगवाए, अगले मुल्क में जाके कहे मोहम्मद के सामने कुरान गलत लिखा गया, बता ना सके। क्या बता हुजूर के एतमाद वाले सहाबी की तौहीन हो रही है कि नहीं? कुरान की आलमगीरियत पर यह हर्फ आ रहा है कि नहीं? मुस्तफा की जात को तनकीद का निशाना बना रहा है कि नहीं? खुदारा हम कहते हैं ऐसे जाहिल से न पढ़ो जो तुम्हें मुस्तफा की अजमत और रिफत को कमजोर बताए, ऐसे आरिफ के पास बैठो जो बताए कायनात किसी के बापे दादे के लिए नहीं बनी, हसनैन के नाना के लिए बनी है। जाग रहे हैं आप? ये गए वो फितनों का दौर,
और अल्लाह का शुक्र है हम आज, मैं आपकी खिदमत में पूरी तारीख मुख्तसर रखूंगा, आप खुद बताएंगे कि आप किससे ताल्लुक रखते हैं। कोई बात नहीं, सोए हुए भी सुभान अल्लाह आप सर हिला दें, आपका हक बनता है। चेक करें, यूट्यूबर, फेसबुक की टिकटॉकर, मोटिवेशनल स्पीकर पाकिस्तान में तो माशाअल्लाह कसरत से पाए जाते हैं, जैसे बारिश में मेंढक तशरीफ लाते हैं। अलग अलग बोलियां बोल रहे हैं, लेकिन हम कहां खड़े हैं और हमने कहां बढ़ना है, इसको आगे लेके चलना है। ये अल्लाह का शुक्र है। आओ जरा कुरान की तरफ चले। फरमाया मा काना मुहम्मदुल अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तेरा शुक्र है, 10-20 बंदों ने कुरान पे सुभान अल्लाह कहा, मेरा मसला हल हो गया। अल्लाह तेरा करोड़ बार शुक्र है। इतने बंदों ने कुरान पे कह दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है अभी इतने बड़े इज्तिमा में 10-12 बंदे कुरान सुनने वाले मौजूद हैं। मैं फिर आयत करीमा पढ़ के आपको कुरान के गुलिस्तान की तरफ लेके चलना चाह रहा हूँ। हम कहाँ खड़े हैं? कुरान कह रहा है मा काना मुहम्मदुर अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह ने इंसानियत के हिदायत के लिए जिन लोगों का इंतखाब किया वो जलीलुल कदर अंबिया है। इलाके बदलते रहे, एरिया बदले, लैंग्वेज लहजे बदले, कौमें बदली, अल्लाह के नबी आते रहे, खुदा की उलूहियत का ऐलान करते रहे और साथ साथ ताजदारे खत्म नबूवत की आमद का पता बताते रहे। कैसा अजीब मंजर होगा जब कौम साले यूनुस की होगी, तज़किरा ताजदारे खत्म नबूवत का होगा। जब उम्मत यूनुस यूसुफ की होगी, तज़किरा ताजदारे खत्म नबूवत का होगा। जब उम्मत इब्राहीम इस्माइल की होगी, तज़किरा ताजदारे खत्म नबूवत का होगा। मरोला शरीफ आने वालों, लाखों बज़्में सजी, हजारों इज्तिमा मुनक्किद हुए, बेशुमार जलसे तरतीब दिए गए, इलाका कौमे एरिया बदलता रहा, उन्वान ताजदारे खत्मे नबूवत रहा। इसका मतलब ये है पहली कौमों का फेवरेट सब्जेक्ट ताजदारे खत्मे नबूवत, पसंदीदा मजमून ताजदारे खत्मे नबूवत। बात मेरी नहीं है, बात कुरानी है। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहा है वकानू कब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। कोई मुहक्किक माने न माने, यूट्यूबर माने न माने, कुरान कह रहा है पहली कौमों का मिजाज ये था, नबियों से आखिरी नबी का तज़किरा इतना सुना, रसूलों से आखिरी नबी का तज़किरा इतना सुना, उलुल अज़्म से ताजदारे खत्मे नबूवत की बातें इतनी सुनी कि जब मुश्किल में फंस रही थी, परेशानी में जनाब वाला अल्लाह के हुजूर कह रहे थे लोग, अल्लाह आखिरी नबी ताजदारे खत्मे नबूवत के सदके मुश्किल से निकाल दे, परेशानी टाल दे, मुसीबत से छुटकारा दे दे, अल्लाह हमें इज्जत कामरानी दे दे।
मैं अल्लाह के नेक बंदों की मौजूदगी में नेक लोगों से पूछना चाहता हूँ, उम्मत पहली हो, नबी अलग हो, और पहली उम्मत है आपके नबी का वास्ता वसीला दे। अल्लाह उनकी शिकस्त को फतह में बदले, परेशानी को सुकून में बदले, अल्लाह उनकी बदहाली को खुशहाली में बदले, अल्लाह उनको इज्जत और कामरानी दे। हम तो है नबी के, उम्मती नबी के, निस्बत नबी से, कलमा नबी का, गुलाम नबी के, तो फिर अगर हम अपने आका मौला का दामन करम थाम के अपने रब से मुस्तफा की खैरात मांगे, अल्लाह हमें कैसे मायूस लुटाएगा। दुनिया के मिजाज अलग गए, जब मुहक्किक तोड़ेगा, यूट्यूबर तोड़ेगा, जब कोई फेसबुक की तोड़ेगा, हम उसे यही कहेंगे आओ कुरान का उसलूब देखो। अल्लाह कह रहा है अल्लाज़ीना आतैना हुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। पहली कौमों ने इतना हुस्नो जमाल सुना, जूदो नवाल सुना, फजलो कमाल सुना, मकाम मुहम्मदी सुना, रिफाते मुस्तफवी सुनी, शान मुस्तफवी सुनी, इतना सुना कि अपने नबी के गुलाम आपके मेरे नबी को इतना जानते जितना माए बच्चों को, जितना वालिदैन औलाद को, जितना औलाद वालिदैन को। वजह क्या है, कैसा माहौल होगा, हर बज़म में जिक्र मुस्तफा होगा। हमने कोई नया काम नहीं किया, मिस्टर यूट्यूबर हमने कोई नया काम नहीं किया, मिस्टर टिकटॉकर हमने कोई नया काम नहीं किया। अल्लाह की कसम है, बत्तियां लगा के, शामियाने लगा के, तंबू कनाते लगा के, गुलामान रसूल को बिठा के, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खिला के हमने नई बात नहीं की। हमने यही कहा है, वो कह रहे थे आ रहे गए, आ रहे गए, और हम कह रहे गए ओ हबीबे खुदा सर वरे अंबिया जिसदा सदियां तुसी इंतजार आ गया। ओ हबीबे खुदा सर वरे अंबिया जिसदा सदियां तुसी इंतजार आ गया। सुके होए चमन विच बहार आ गई, रोंदे होए फुलां ते निखार आ गया। ओ जिसदी खातिर बिछाया गया फर्श नू, जिसदी खातिर सजाया गया अर्श नू, जिसदी खातिर बनाए गए दो जहां। अज ओ खत्म नबूवत दा ताजदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। हमने कहा देखो आओ कायनात आलम में तुम जब ये कहते हो नबी हमारी तरह हमारे जैसे, फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है बेटा तेरा भाई मेरा, बेटा तेरा बेटा मेरा। कभी अदाकारों को आइडियल बनाए, फनकारों को आइडियल बनाए, अदाकारों को दिल देता है। कभी उसके नजदीक डब्बेबाज, जुएबाज, कबूतरबाज, फड्डेबाज उसका हीरो। उसका कसूर किसका है?
बच्चा मेरा है, बेटा तेरा है, उसको जनाबे वाला आज स्टॉक एक्सचेंज की तेजी मंदी का भी पता गए, उसको करेंसी के उतार चढ़ाव का भी पता गए, आलमी मईशत का भी पता गए, उसको वजू की सुन्नतों का पता क्यों नहीं है, उसको गुस्ले जनाबत का पता क्यों नहीं है, उसको नबी के यारों का पता क्यों नहीं है, उसको कुरान के पारों का पता क्यों नहीं है, उसको मोहम्मद के दिलदारों का पता क्यों नहीं है, उसको नबी की अज़वाज का पता क्यों नहीं है, उसको खत्मे नबूवत का पता क्यों नहीं है, उसको फराइज व वाजिबात व सुनन का पता क्यों नहीं है। मौलवी साहब जरा नजर सानी कर, मेहराब मिंबर वाला जरा गौर कर। इसका मतलब ये है जब तुम मिंबर पे कहोगे मोहम्मद मर चुके, नस्ल बिगड़ जाएगी, तुम कहोगे कुछ नहीं कर सकते, नस्ल गुमराह होगी, तुम कहोगे हमारी तरह गए, नस्ल गुमराह होगी। और जब तुम कहोगे हसन बिन साबित की बोली में अगर मियां मारूफ का अकीदा हजरत हसन से मिलता है तो फिर सलाम है तेरे आस्ताने पे। अगर मियां साले मोहम्मद का अकीदा अबू बकर से टच होता है तो सलाम है शरकपुर की कलियों फूल पे। अगर अकीदा आज के पीर का उमर उस्मान अली से मिलता है फिर सलाम है कंधारी पे, सलाम है मरोला पे, सलाम है शरकपुर पे, सलाम है गोलड़े पे, सलाम है बरेली पे। ये टच करके देख लो। आज का मुहक्किक कहता है मेरी तरह 1400 साल पहले हुजूर के दरबार में सहाबी कहता है वह आसानो मिलका लम तरा कत्तुइनी वाजमल मिनका लम तलित निसाओ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कान्नका कद खुलिकत कमा तशाओ। जब ये नगमा सुनो फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। आप ठग बाजू के हाथ में नहीं है, आप शोभदा बाजू के हाथ में नहीं है, अदाकारों फनकारों के हाथ में हाथ नहीं दिया, आपने खत्मे नबूवत के चौकीदारों के हाथ में हाथ दिया। जाग रहे हो? जरा हिस्सा सुभान अल्लाह फरमाइए। लिबास न देखो, अरबी न देखो, उसकी फारसी न देखो, अंग्रेजी न देखो, मेजबान न देखो, हुकूमत बुलाए या मौलवी बुलाए, ताजर बुलाएं या बिजनेसमैन बुलाएं, ये देखो कि उसके लेक्चर में, उसकी तकरीर में, तहकीक में, तदरीस में नबी की अजमत कितनी है। मुझे आपकी थकावट का मुकम्मल एहसास है, लेकिन मैं आपको पैगाम सोए सोए भी पहुंचाना चाहूंगा। आप ये बताएं, हमारे यहां एक मुहक्किक तशरीफ लाए हुए हैं, हुकूमत ने बुलाया, हम रिस्पेक्ट करते हैं, ये मुल्क है, हर एक का हक है आए अपना माफी ज़मीर बयान करे, हम मुकम्मल उसकी हिफाजत गारंटी हम देते हैं, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह समझदार लोग हैं, हमें पता है मेहमान और मेज़बान के तकाजे क्या होते हैं। लेकिन इतना पूछ सकता हूँ, अगर कोई बाहर बैठे जनाब मोहतरम मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में नेगेटिव बात करे, मोहतरम इमरान खान साहब के बारे में नेगेटिव बात करे, मोहतरम जरदारी साहब के बारे में नेगेटिव बात करे, तो उनकी पार्टियों के कारकुनान आने वाले उस मेहमान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल करेंगे। हमारा शिकवा ये था कि मौसूफ ने चंद साल पहले हिंदुस्तान में खड़े होकर कहा था आज की तारीख में मोहम्मद मर चुके। हमारे दिल पे जख्म है मेरे भाई, हमारे दिल दुखी हैं इस बात से। आपको तकलीफ हुई ना इस जुमले से? जिंदा बंदे बोले हुई है ना? हमें तकलीफ है इस जुमले से कि कोई मुहक्किक ये कहे आज की तारीख में मोहम्मद मर चुके,
क्या ये जुमले इतने जहरीले खतरनाक नहीं है मुसलमानों के लिए? और अगला जुमला इससे भी खतरनाक बोला, का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। इससे अगला जुमला उससे भी खतरनाक था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। फिर इस जुमले की उन्होंने रुजू किया एक का, कलकत्ता के लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा एक जुमला मैं वापस लेता हूं जो मैंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती। दो जुमलों पे कायम है। आप बताओ इसका ये कहने का फायदा, आप फिरका मर्जी रखो, पार्टी रखो, जमात रखो, मुझे कोई गर्ज नहीं। मैं एक सूफी के आस्थाने पे आपसे मुखातिब हूं। मुझे बताओ कि जो कलमा पढ़ने पढ़ाने वाले इस बात की तस्बीह गेड़े मोहम्मद मर चुके, ये उम्मत को इस्लाम को क्या फायदा है? बोलिए आप इसको क्या फायदा बता रहे हैं उम्मत की? जज़ाकुमुल्लाह। मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा हूं, तवज्जो है ना? ये कौन सी खिदमत है? आप ये कह रहे हैं कि मैं, और हमने कहा क्या फलसफा गए, क्या बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुनियो, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, मैं उलमा का सबसे छोटा खादिम हूं। मेहराब व मिंबर के चौकीदारों से सब उनके मैं खाक नशीन हूं। जब ये कहा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हिंदुस्तान में, तो सबसे पहले पाकिस्तान से किताब की सूरत में डॉक्टर साहब को जवाब मैंने 250 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल एक मकाले की सूरत में दिया जिसका उन्वान था तू जिंदा है वल्लाह। सोने वालों को सलाम, जागने वालों को डबल सलाम। किताब का नाम क्या रखा? एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बोलो, एक बार फिर बोलो, तू जिंदा है। हम इख्तिलाफ राय का एहतराम करते हैं, हर एक की अपनी अपनी राय है। डॉक्टर साहब ने कहा हुजूर के बारे में, तो हमने कहा हम अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब खाते हुजूर का सदका हैं तो फिर हुजूर की इज्जत और अजमत के हवाले से पहरा न दे सके। ऐसा कोई नचण गामण वालियां दे पुत्र ते नहीं है ना, मिलाद मनावण वालियां दे पुत्र है। मोहब्बत से बोलो। हमने तब कहा था हमारे नबी जिंदा हो जावेद है, हम उस नबी के मानने वाले हैं। ये कायनात जिसके लिए बनी वो मेरा नबी, तख्लीक कायनात का सबब मेरा नबी, वजह तख्लीक कायनात मेरा नबी, हुस्न कायनात मेरा नबी, मकसूद कायनात मेरा नबी। ये ताकीक को तशखीस हमने कहा असरी दानिशगाहों से ताल्लुक रखने वालों ने भी की गए। मैं बात मियाँ रब्बानी अलैहि रहमा की, हजरत जनाबे वाला सूफी मोहम्मद सिद्दीक मरोला वालों की नहीं, मैं सियालकोट में पैदा होकर मगरब में पढ़कर आने वाले उस असरी दानिशगाहों से वाबस्ता उस मुहक्किक को और जनाब उस अबकरी की और हुदी खान की बात कर रहा हूं, जिसने ये तशखीस सामने रखते हुए कहा था कि होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो और चमने दार में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो और बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी ना हो और खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नबज़ हस्ती तपस मादा इसी नाम से है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे गए। हमने कहा असरी दानिशगाहों में, और हमारा मेयार भी देख लो, हम ये नहीं कहते कि बच्चे को मदरसे में लाओ, ये तो सलाम है ऐसे सूफियों को, ऐसे सूफियों को, और बिलखसूस आपके बुजुर्गों की तरबियत पर और आपके दिल की धड़कनों को हम समझते हैं कि अगर कोई इदारा हो और इदारे में बदअकीदगी के अंगारे सुलग रहे हो तो उन सुलगते हुए अंगारों को आप उसकी तपश और उसकी आलाओं से
आले सुन्नत को बचाने के लिए आपका पीर करोड़ों रुपए मट्टी की नजर करके उसको सोना बना के आपकी नस्ल के लिए अकीदे की पुख्तगी का एहतमाम करता है। सलाम मियां मारूफ, आपको जाग रहे हो? जिंदा बंदे हौली बोलो, एक बार जरा फिर बोलो। हमने कहा आओ यहाँ देखो, मुस्तफा के दीन का काम होता, हुजूर के दीन के नगमे सुनो। हमने कहा अपने बच्चों को बताओ हमारा नबी वो है जो नबियों का इमाम है, रसूलों का सुल्तान है, अल्लाह ने जिसको सारे नबियों की इमामत का ताज दिया है। फिर मुहक्किक कहते हैं हमारी तरह उनकी भी टांगे हमारी, उनके कान हमारे, उनके बच्चे हमारे, उनकी शादी हमारी। हमने कहा सुनो, मुस्तफा खुद फरमा रहे हैं फुद्दिल तो अलल अंबिया बिसित्तिन ओती तो जवामी अल कलिम व नुसिरतु बिर्रुब व उहिल्लत लिल गनाइम व जुइलत लिल अर्द तहूरम व मस्जिदा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिम बिन नबिय्यून। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे मेरे रब ने फजीलत वालों में फजीलतें बख्शी है, शान वालों में शानें दी है, इज्जत वालों में इज्जतें दी है। अल्लाह ने रोब से मदद की है, जामे कलिमात दिए गए, अल्लाह ने गनाइम हलाल किए गए। और सुनो मरोला शरीफ बैठने वालों, आपके मेरे नबी ने फरमाया मैंने जमीन के एक टुकड़े पे कदम रखा, अल्लाह ने रूए जमीन को मस्जिद बना दिया। जो चीज अल्लाह ने पैदा की है हर उसका रसूल मुझे बनाया। और फिर खातमुल नबिय्यीन का तमगा एजाज मुझे दे के भेजा गए। हमने कहा आ जाओ, आओ जरा गौर करो, सारे आने वाले शान वाले गए। जिसने मुर्दा को जिंदा किया वह मुबश्शिरन बिरसूल के नगमे गाए, उसको भी लाखों सलाम है। जिसने डंडे मार के चश्मे जारी किए उनको भी लाखों सलाम है। जिसके लिए आग गुलजार हुई उसके लिए भी लाखों सलाम है। लेकिन ये वो है जिसके लिए खुदा फरमाता है लक़द अल्लाह अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। ये पाक भी करता है, ये इल्म भी देता है, ये तज़किया भी करता है, खैरात भी बांटता है। ये तो आया ही अजमतों का मालिक बन के गए। आओ फिर गौर करो, टिकटॉकरों की फौज में, फेसबुकियों के लश्कर में, आओ यूट्यूबरों के मेले में कौन इसकी अजमतों के गीत गाते हुए क्या कह रहा है और कौन अपनी तरह कह रहा है। कौन सा लश्कर कबीला जमात खान का मदरसा मस्जिद है जहां से आज भी आवाज ये आ रही है के पै करे दिल रुबा बन के आया रूगे अर्जो समा बन के आया। पै करे दिल रुबा बन के आया रूगे अर्जो समा बन के आया। सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। ए दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया, उसने तख्लीक को राश के आया। इसका पाया किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है पैदन पाक दे सवाला किनारा हाजरी।
तवज्जो है नबी के गुलामों, एक बार जागते हुए जरा सुभान अल्लाह फरमाइए। अल्लाह मोहम्मद चार यार हादी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद लाजपाल फरीद साबर पीर। तवज्जो है, थोड़ा आहिस्ता से एक बार सुभान अल्लाह इरशाद फरमाइए, एक बार जरा फिर फरमाइए। हमने कहा दुश्मन को समझो प्यारे, दुश्मन आपको आपके नबी से दूर करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। हमने कहा चलो, ना चाहते हुए ना समझी में कह रहे हो, लेकिन कह क्या रखे हो नबी के बारे में, वो रसूलों के इमाम, कायनात के ताजदार, और तुम कहते हो आए और मर गए। जिसके लिए स्टेज बना वो मर गया तो स्टेज खत्म, जिसके साथ कहानी जुड़ी है वो मरा तो कहानी खत्म। जिसके लिए कायनात बनी है, देवबंदी साहब, सुन्नी साहब, वहाबी साहब, शिया साहब, ये कायनात तेरे मेरे तो बाप दादे के लिए नहीं बनी, मुस्तफा के लिए बनी है ना। फिर जरा बोलिए। हमने कहा आप कहते हैं नहीं है, हम तो कह रखे गए जलवा कर रहे, उन्हीं की बारगाह से फैजान नसीब हो रखा गए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मर चुके, हमने कहा सुनो अल्लाह का कुरान क्या कह रखा गए, फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। पहली किताब जब मैंने उनको भेजी तो डॉक्टर साहब के इदारे के डायरेक्टर ने कहा आप कहते हैं नबी जिंदा, हम भी कहते हैं जिंदा। मैंने कहा फिर तो मामला ही खराब नहीं है, लेकिन कहने लगे सुनो आप कहते हैं जिंदा कब्र में, हम कहते हैं कब्र में नहीं अल्लाह के पास। ये डॉक्टर साहब का नजरिया है, जाकिर नाइक साहब का। हम कहते हैं जिंदा है। जाग रहे हो, जाग रहे हो साहिब, इसलिए कह रहा हूं ताकि मौलवियों का मुंह बंद रहे ना। वो कहते हैं मौलवी हमारे का नाम ही नहीं लेते। हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक उनसे है जिनसे तुम्हारा नहीं है। जाग रहे हो। मेरे अली पाक ने जगह जगह पर हिट किया है गुलाम कादियानी को, लेकिन साहब साथ लिखा है जो उलमा इस मामले में भी शिद्दत इख्तियार करते हैं वो भी सलाम के काबिल है। तवज्जो है कि नहीं। मैं क्योंकि फेसबुक की आंटियों के दौर में रह रहा हूं ना, वो आंटियां फिर कहती हैं मौलवी ने तो गल करन दी चाहिए नहीं। उन आंटियों की फेवरेट और पसंदीदा शख्सियत है मोहतरम जावेद गामदी साहब, और वो उनको बहुत पसंद है क्योंकि वो बड़े हसीन अंदाज में बात करता। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारा मौक़िफ़ सुन लो। डॉक्टर ने कहा जिंदा गए मगर कब्र में नहीं, अल्लाह के पास। अब आप जरा जिनकी तवज्जो है उनकी खिदमत में, जिनकी नहीं है उनको सलाम करते हुए आगे गुजर जाऊंगा। मैंने कहा आप कहते हैं नबी जिंदा हैं लेकिन अल्लाह के पास, दलील कहते हैं बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। मैंने कहा अगर इसका मफहूम है अल्लाह के पास है तो बताओ अल्लाह कहाँ गए। जिनको समझ नहीं उनको सलाम, जिनको समझ आ गई उनसे फिर कलाम। मैंने कहा आप कहते हैं नबी जिंदा गए मगर अल्लाह के पास कब्र में नहीं, अल्लाह के पास कब्र में नहीं, अल्लाह के पास। मैंने उसमें लिखा, मैंने कहा सुनाओ। मैंने कहा अल्लाह के पास है तो अल्लाह कहाँ, जिहत बताओ, इलाका बताओ, जगह बताओ, एरिया बताओ, मकाम बताओ। लेकिन मैंने कहा सुनो अल्लाह कहाँ गए, कुरान कह रहा गए इल्ला शुरू फक
लक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना ला तहज़न इन्नल्लाह मअना ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। गार में बैठे हुए यार से यार ने कहा, दिलदार ने कहा, गमखार ने कहा, खत्मे नबूवत के ताजदार ने कहा, शफीए रोजे शुमार ने कहा, गम न कर अल्लाह हमारे साथ है। मैं मरोला शरीफ सुबह सादिक के वक्त आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब जो अल्लाह गार में मोहम्मद के साथ है वो मजार में भी मुस्तफा के साथ है। जाग रहे हो? हमारा तो मुकद्दमा कुरान वाला है भाई। जो अल्लाह गार में साथ तो मजार में भी। फिर जरा बोलिए। अच्छा, दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें मुझे मौका मिला। डॉक्टर असरार मरहूम भी थे और डॉक्टर जाकिर नाइक भी लाइन पे थे। वो क्योंकि उनको बहुत डोनेशन देने वाले थे, तो उस कंपनी ने कोई 20 मिनट का लेक्चर मेरा भी था। डॉक्टर साहब लाइन पे थे तो उन्होंने कहा आपका हमारा जो मौक़िफ़ है वो यहाँ अटक गया है। आप कहते हैं कब्र में जिंदा हैं, तो कब्र में क्योंकि जिंदगी मुमकिन नहीं है। जिंदगी बोलो। उन्होंने कहा इसलिए कि कोई खिड़की नहीं, दरवाजा बोल लो तो सही, वेंटिलेशन क्रॉसिंग के बगैर इंसान की जिंदगी का इम्कान नहीं है। बंद कमरे में जिंदगी का इम्कान। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा यहां डन कर लेते हैं, आप इसी को बेस बना लें, हम इसी ग्राउंड पे आगे चलते हैं। अगर आप इसको मुकदमा बनाते हैं, अगर कजिया कोई और है तो उस पर चल पड़ते हैं। उन्होंने कहा यही है कि बंद कमरे में जिंदगी का इम्कान साइंस कहती है मुमकिन। अब मैंने कहा मैं क्योंकि प्रॉपर साइंस नहीं पढ़ा, वाजबी से थोड़ा बहुत जितना कुछ हमने पढ़ा उतनी बात करते हैं। मैंने कहा जी या आप ये समझते हैं कि बंद कमरे में जिंदगी के इम्कान नहीं है? कहते बिल्कुल नहीं है। तो मैंने बर्जस्ता कहा, मैंने कहा बंद अंडे में चूजा। मैं सोने वालों को एक बार फिर सलाम करके आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मैंने कहा बंद अंडे में चूजा जिंदा। डॉक्टर साहब कहने लगे जी जिंदा है, सवाल ठीक है लेकिन इसका जवाब आपने जो दिया है ठीक मगर नामुकम्मल है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि जो चूजा जिंदा होता है वो महीनों और सालों के लिए नहीं, वो हफ्तों के लिए जिंदा होता है। मेरी और आपकी बहस चल रही है कि आप 1400 साल पर बात करना चाह रहे हैं और आपने जो दलील दी है वो हफ्तों के लिए है। मैंने कहा मैं आपको चलाना चाह रहा था, मैं अभी रुका नहीं हूं। जैसे आपकी जुबान में सुनना चाह रहा था मैं, तो मैंने कहा मैं अभी रुका नहीं हूं, मैं आगे बढ़ा हूं। मैंने दलाल शुरू किए हैं अपनी कम इल्मी का एहसास करते हुए। आले सुन्नत का नमक खाते हैं तो हुजूर के गीत गाएंगे। कोई नहीं, सुते सुते भी सुभान अल्लाह सकते हो। अल्लाह जो सो रहा है उसको जन्नत नसीब फरमा, जो जाग रहा है जिंदगी में मदीना, मरने के बाद जन्नत इनायत फरमा। मैंने कहा बंद अंडे में चूजा। डॉक्टर साहब ने कहा जी जिंदा, लेकिन जवाब ना काफी। मैंने कहा आगे बढ़े। मां के बतन में बच्चा, सोने वालों को दोनों हाथों से सलाम। हमारा सफर अभी जारी है, खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा मैंने हफ्तों से आपको शुरू किया, अब महीनों तक ले आया। अच्छा डॉक्टर साहब कहने लगे अच्छा ऐसा कर लेते हैं, तवील बात थी, कहने लगे ऐसा करें साइंस की बजाय आप कुरान और हदीस की तरफ ना बढ़ जाए। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। मुझे यकीन है कि आप पर थकावट है लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह होशियार बैठे हैं। अच्छा आज मुझे पीर जी वो अफ्रीका वाले नजर नहीं आ रहे। माशाल्लाह जाग रहे हो। मैनू क्योंकि अफ्रीका वाले की वजह तो उन्हें उर्दू ते लाया है, तवज्जो है ना। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं हफ्तों से शुरू हुई बात कहां तक पहुंची?
सुते सुते भी बोल सकते हो। अगली बात मैंने कहा आगे बढ़े, कहने लगा अब इसको छोड़ें, कुरान हदीस की तरफ आए। तो जदों दिल की गल करिए, मैंने कहा कुरान और हदीस की तरफ चलते गए। कहा पढ़िए, मैंने कहा सुनो, बला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जिसने एक काम किया, जिंदगी अल्लाह के नाम कर दी, वो तो मरा रब के नाम पे जिंदा गए। अब मैंने कहा कुरान कहता है मेरा नबी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने कहा जिस मोहम्मद का कलमा मुर्दे को, पढ़ने वाले को, दीन के लिए, खुदा के लिए, रसूल के लिए, वतन के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए मरने वाले को, जिस मोहम्मद का कलमा जिंदगी बख्श रखा गया, कलमे वाले का क्या मकाम होगा। कहने लगे ना काफी। जवाब मैंने कहा आगे बढ़े, रुका नहीं हूं। मेरा मुकदमा यह है, बंद कमरे में जिंदगी कैसी। मैंने कहा ठीक है, खिड़की नहीं, विंडो नहीं, वेंटिलेशन, क्रॉसिंग दरवाजा नहीं, कब्र में जिंदगी कैसी। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, 1632 उसका नंबर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अनस बिन मालिक रावी है, फरमाया रअई तो वफी रिवायत गद्दाब मरर तो अला मूसा लैलता उसरे यबी इंदल कसीब अल अहमर वहुवा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही। मेरे नबी ने फरमाया मेराज की रात कसीब अहमर से गुजरा, मैंने मूसा को देखा अपनी कब्र में लेटे नहीं है, बैठे नहीं है, अपनी कब्र में खड़े हुए गए, अल्लाह की इबादत कर रखे गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आप बता दे मूसा अलैहिस्सलाम कितने अरसा पहले आए। कहने लगे ये तो कन्फर्म नहीं है। मैंने कहा सिर्फ 2200 साल गुजरे थे, कब्र में खिड़की नहीं है, मूसा खड़े गए, दरवाजा नहीं है, कलीमुल्लाह खड़े गए, वेंटिलेशन क्रॉसिंग नहीं है, अल्लाह का जलीलुल कद्र नबी खड़ा है। अब मैंने कहा ये नबी जो खड़े थे, आगे जब चले थे, मेरा नबी मुसल्ले पे था, कलीमुल्लाह पीछे थे, ये मुक्तदी थे, मेरा नबी मुक्तदा था, ये पीछे थे, मेरा नबी पेशवा था। और जिसका मुक्तदी 2200 साल से बंद कब्र में जिंदा है, उसके इमाम का क्या आलम होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे नबियों के रुतबे बड़े गए, मगर आका का मन सब जुदा है। वो इमाम सफे अंबिया गए, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्जों में कैसे बताए, उनके रुतबे की हद है तो क्या गए। अब मेरी मुराद सूफी साहब है, हमने बड़ों अपने बड़ों से सुना गए, हमने अपने बड़ों से सुना गए। मेरे अली शेर रब्बानी, जमात अली पीर कंधारी, हमने अपने बड़ों से सुना गए, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा। तवज्जो है, एक बार फिर जरा इसका बोलिए। हमारे लाहौर के एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके वालिद अपने दौर के बड़े खतीब थे, टॉप क्लास के खतीब थे, और थे भी उनकी अरबियों से बहुत वाबस्ता थे वो। तो आजकल उनके बच्चे डीलर हैं, अच्छा उनका अपना बिजनेस है। तो उनमें से एक ने मुझे एक
प्रोग्राम पे दौरान तकरीर रोका। कहने लगे आपकी किताब पढ़ी है तो जिंदा है वल्लाह, आपने कहा है नबी जिंदा है। मैंने कहा जी। तो कहता मैं रिसेंटली मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं, आप मुझे जवाब दें, मुझे पता डंडी नहीं मारेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बताएं। कहने लगे जी हुजूर की उम्र कितनी है? मैंने कहा 63 साल। उसने हाथ पे मारा हाथ, कहता फंस गए हो। मैंने कहा कैसे? कहने लगे या तो जिंदा ना कहो या 63 साल ना कहो। देख लो इन्नी देर तक थोड़ी सुभान अल्लाह तो बगैर मैं तकरीर की है, हुण मैं भी तुहानू फसा ले। अब सुभान अल्लाह बोलेंगे तो जवाब दूंगा, वरना ये कौन सा सब्जी है जो फिर खराब हो जाएगी। कहने लगे जी उम्र, मैंने कहा जी 63 साल। तो कहने लगे अब मान गए ना, 63 के बाद जिंदा होते तो आप कहते 1400 साल, 200 साल, 500 साल, 1700 साल, 1400 साल कहते ना। आपने कहा खुद का 63 साल, तो इसका मतलब है 63 के बाद जिंदा नहीं है। मैंने कहा जिंदगी है मगर लिखी नहीं जाती। कोई बात नहीं, मैं सोने वालों को तंग थोड़ा कर रहा हूं, मैं तो जागने वालों से बात कर रहा हूं। मैंने कहा जिंदगी है मगर लिखी। कहने लगे डंडी मार रहे हो ना, टुल्ले मार रहे हो ना। भाई जब जिंदगी तो होती वो है जो लिखी जाती है। मैंने कहा फिर सोच लो। कहने लगे हाँ जो जिंदगी होती है वो। मैंने कहा जिंदगी है मगर लिखी। बोलो लिखी। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा लिखी वो जाती है जो सामने गुजरे। कोई बात नहीं, लिखी वो जाती है जो अम्मा भाई बच्चे बाप के सामने गुजरे वो। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा तू मैनू फसाना है ना, ले मैं कौन फंस गए। अंदर वो कैसे? मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? कहने लगा 42 साल। मैंने कहा नहीं झूठ ना बोलो, पूरी बताओ। कहने लगे 42 साल। मैंने कहा नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, पूरी बताओ। कहने लगे 42 साल। मैंने कहा नहीं आप गलत बयान कर रहे हैं। कहने लगा आप क्योंकि फंस गए हो ना। मैंने कहा मैं फंसा नहीं हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अहमद रजा का नौकर फंसाता कैसे है। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? कहता 42 साल। मैं कहा पूरी दसो। उसने यूं कार्ड निकाला, आईडी कार्ड। कहता जी 42 साल 8 महीने। मैं कहा गलत लिखी है। कहता मेरी मां लिखवाई है, मेरे प्यो लिखवाई है, नादरा ने कार्ड बनाया। मैं कहा कार्ड भावे नादरा बनाया भावे बाबरा, उम्र पूरी बता। कहने लगे पूरी पूरी है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जो मां के पेट में 5 महीने तो जिंदा रहा है वो कहां दर्ज है? मरूला शरीफ का लंगर खा के भी जो ना बोले, सफर करके भी ना बोले। मैंने कहा मां के बतन में 5 महीने तक तू जिंदा रहा, तेरी अम्मा मेरी बहन मां बेटी करवट बदलते मुश्किल में, चलते हुए मुश्किल में बच्चे की वजह से 5 महीने तक मां के बतन में तू जिंदा था कि मुर्दा? कहता जिंदा। मैंने कहा लिख बीच में। कहता है जिंदगी है मगर लिखी नहीं जाती। नहीं समझ आई, नहीं समझ। कहता है जिंदगी है मगर। मैंने कहा यही तो मेरे बाबे ने बताया कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए
बजा बजा थाने वाले, चमक तुझ से पाते। अच्छा, जो कंफ्यूजन वो फैलाते हैं वो क्या है? वो कहते हैं सुनाओ अपने मौलवी से बताओ। पूछो नबी फौत नहीं हुए? हमने कहा सुन का के बच्चू प्यारे, हुजूर की वफात का इनकार करने वाला तो है ही काफिर। ये तुझे किसने कहा है? हमने कहा हुजूर की वफात हुई है, लेकिन फकत हुई है। हौली बोलो। कहते हैं कुरान की इस आयत का जवाब क्या दोगे? इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। ऐ नबी, अब इन्नका मय्यतुन, आप पर भी मौत है, बेशक आप पर भी मौत। इन्नहुम मय्यतून, इन पर भी मौत। लेकिन मौत अगर दोनों बराबर होती तो फिर इन्नकुम मय्यतून होता, क्योंकि उसूल यह है कि मैयत है नाकिरा, और नाकिरा डबल आए तो पहला और है, दूसरे का हुक्म और है। हमने कहा है मौत काफिर की भी, मुसलमान की भी, मौलवी की भी, नबी की। लेकिन हमने कहा है कैसी? मौलवी काबे में मरे उठा के कब्रिस्तान में दफन करो, मौलवी बोस्की में मरे कफन दो। मैंने कहा नबी जिन कपड़ों में विशाल फरमाया उन्हीं में तदफीन, जिस जगह विशाल हो वही तदफीन। और मौलवी मरे, बीवी इद्दत के बाद निकाह कर सकती है, नबी के विशाल के बाद बीवी निकाह नहीं कर सकती। मौलवी मरे, नौकर मरे, मालिक मरे, सरदार मरे, मौलवी जनाबे वाला आलिम को सूफी को मरे, उसके बाद तरका तकसीम होगा। नबी के विशाल के बाद तरका तकसीम नहीं है, वो और मौत है, तेरी मेरी और। और कासिम नानोतवी देवबंदी ने बयान किया, जब इजराइल हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, फरमाया किवें आए हैं, कैसे आए हो? कहा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करने आया। हाय हाय, ये नहीं कहा मौत के लिए आया हूं। हालांकि इससे पहले इब्राहिम के पास आए थे। किवें आए? मौत के लिए आया हूं। फरमाया किसने भेजा? कहा अल्लाह ने। कहा मैं चंगी यारी लाइए, यार यार को जिंदगी देता है, मेरा यार मुझे ही मार रहा है। फरमाया अल्लाह की बारगाह में गया इज़राइल, या अल्लाह तेरा यार ये कहता है। फरमाया यार से कहो जब यार यार की दावत करता है तो यार आने से इनकार थोड़ा करता है। हैं? मूसा के पास आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिक रखी, आंख का डेला निकला, हथेली पे रखा। अच्छा मजे की बात है, अनवर काश्मीरी देवबंदी मुहद्दिस ने कहा है रखी नहीं, रखी नहीं। कहा क्यों? अंदर रख के दे देता इजराइल, बचना ही कोई नहीं। इसको भी होली बोलो। वो कहते हैं यूं मारा, यूं यूं प्यार से मारा ना तो ये पूर लगे उंगली के, आंख का डेला निकला, हथेली पे रखा, बारगाह कुद्स में पहुंचे। हमारे खतीब थे अपने दौर के, बड़े मोस्ट पॉपुलर खतीब थे, साहिबजादा इफ्तिखारुल हसन हाफिजाबादी। वो फरमाते मूसा पाक ने जब निकाला ना डेला उनका, हथेली पे रखा, रब की बारगाह में पहुंच गया। हुण मैं उर्दू वाले को माजरत चाहूँगा क्योंकि गल पंजाबी दी है। रब ने फरमाया सुना जान ले आए। इजराइल आख्या मैं तो जान बचा के निकले, हो तो कुटदा ही बड़ा है। ये है आज दरबारे मोहम्मद ही आ गया। हाय हाय, हौली हौली बोलो। किवें आए? फरमाया सलाम के लिए हाजिर हुआ हूं। अब तबरानी ने मोजमुल कबीर में लिखा, हुजूर ने फरमाया मेरा मुशीर किथे ही। मुशीर कौन है? हाय हाय हाय, जिसके मुशीर भी बुलंदी वाले हों उस बादशाह का क्या आलम होगा। फरमाया आपकी रूह ने जाना है ना तो वो रास्तों को सजा रहा है। फरमाया बुलाओ उसको। जिब्राइल आ गए। हुजूर ने फरमाया ये कैसे आया? कहा जी आपको, अब सुनो बुखारी के अल्फाज है ये, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, चाहो तो इसकी बात सुन लो, चाहे तो ना सुनो। अब हुजूर ने ये बात सहाबा में दोहराई। फरमाया अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, यानी उसका मुख्तार बंदा,
सारे सहाबा झूम गए, अबू बकर की चीखें निकल गई। साहबा ने कहा बाबा जी रो क्यों रहे हो? फरमाया वो जो मुख्तार बंदा है ना, जिसको रब अपनी बारगाह में बुला रहा है, वो कोई और नहीं है, वो मेरा नबी है। हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, मैं रब के यहाँ जाना पसंद करूंगा। इज़राइल ने हुक्म मुस्तफ़वी से रू ली है। अब सुनो, कासिम ननोतवी देवबंदी लिखते गए, कहते गए रूह ले ली। अब लेके कहा अल्लाह तेरे महबूब की रूह रखूं कहाँ? फरमाया जिथू कट्टी यही उथे रख दे। जहां से निकाली वहीं रख दो। तो फिर मरा कौन है? हौली बोलो, मरा कौन है? मरा कौन है? अब यहाँ तो अबू नुएम कहते हैं, बैकी कहते हैं, हज़रत कसम बिन अब्बास आखिरी थे जो रोज़े से बाहर हुजूर की तदफीन के बाद निकले। वो कहते हैं अल्लाह की कसम है, जब मैं निकला तो हुजूर के होंठ हरकत कर रहे थे। मैंने कान करीब किए तो हुजूर उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे थे। मैंने कहा कौन मरा गए? हुजूर की रूह तो वही गए। फिर सुनो, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह का हर्रम अलल अर्दन ताकुल अजसादल अंबिया। मेरे नबी ने फरमाया जमीन पर अल्लाह ने अजसाद अंबिया हराम करार दे दिए। फिर सुनो, खत्म नबूवत का काम करने वालों, आओ मरूला शरीफ के गुलिस्तान से फैज ले लो, आओ गोलड़ा शरीफ से, आओ शरकपुर से बरेली शरीफ के मैखाने से घूंट पी लो, वरना खत्म नबूवत का काम नहीं कर पाओगे। जब तुम कहोगे दीवार के पीछे का नहीं पता, तो फिर तुम्हें कादियानी सांप डसेगा। जब कहोगे मर चुके, कादियानी सांप डसेगा। और जब तुम इस कबीले में खड़े होगे तो तुम कहोगे मेरा नबी होगा जो फरमाता इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीना ला नबी अबादी। मेरे नबी ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद झूठे दज्जाल दावा करेंगे, 30 आएंगे, औरत आएगी, मर्द आएंगे, लेकिन सुन लो मैं आखिरी नबी हूँ। फिर सुनो, जो कहते हैं दीवार के पीछे का नहीं पता, मरोला शरीफ का फैजान लेते जाओ। मेरे नबी ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दमिश्क की जामिया मस्जिद होगी, मशरकी मीनारा होगा, मीनारे का रंग सफेद होगा, ईसा ने 2 चादरें ओढ़ी होगी, उनका रंग जर्द होगा, हाथ फरिश्तों के परों पर रखे होंगे, उनकी रीछ से पानी के कतरे यूं लगेगा टपक रहे हैं, लेकिन टपक नहीं रहे होंगे। आएंगे, दज्जाल का मुकाबला होगा, जमीन को इंसाफ से भर देंगे, खजानों से भर देंगे, अल्लाह की रहमतें लौटेगी। हजरत ईसा जंगो जदल करेंगे, फिर बैतुल्लाह में आएंगे। सोने वालों जाग रहना। फिर हुजूर ने फरमाया मेरे मजार पे आएंगे, सलाम करेंगे, मैं मोहम्मद रोजे से जवाब दूंगा। अब बताओ, में नबूवत तो ये है। अब सुनिए हिस्से किसके आया। अब जरा तारीख पे नजर मारिए। अल्लाह ने सबसे पहले एजाज अबू बकर को बख्शा। पहला काफिला खत्म नबूवत के लिए गया। बिशियारिल मुस्लिमीन व कान शियारुहुम यौमइज़िन या मुहम्मदा। नारे मस्ताना लगाया या मुहम्मदा। खत्म नबूवत के गुलामों का नारा या मुहम्मदा। आगे सिलसिला बढ़ा। करबला का मुहाफिज खत्म नबूवत की हिफाजत करता नजर आया। ओद को खंदक हुनैन तबूक, ये मामला आगे बढ़ा। बर्रे सगीर में अकबरील हाथ का रोब आया। इमाम रब्बानी खड़े हो गए, मिर्जा गुलाम कादियानी टपका, शेर रब्बानी खड़े हो गए, आला हजरत बरेली खड़े हो गए, ताजदारे गोलड़ा खड़े हो गए। फिर ये लोग मैदान में उतरे, कादियानियत के परखचे उड़ाए, उसको गंदगी के ढेर पर जनाबे वाला मार दिया।
इतने जलील करके मारा। आज उसका छोटा बेटा कहता है बाबे शाही को नहीं। मैं आख्या जिसको गंदगी के ढेर पे मारा जाए उसके बच्चों का हक है चीखना चिल्लाना। तारीख आगे बढ़ी, आगे बढ़ती गए, पाकिस्तान वजूद में आ गया। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह के टोकरे में आलमी दुनिया ने 3 गंदे अंडे रख दिए। एक गंदे अंडे का नाम था सर जफरुल्लाह, एक बदबख्ता वजीर जनाब कानून, और तीसरा बेगैरत था जनरल डिगलस ग्रेसी। ये तीनों बेगैरती का मुरक्का थे, लेकिन मोहम्मद अली जना की गैरत का आलम यह था, बड़े समझदार जीरक थे। उनके होते हुए इनकी बेगैरती का डंक चल न सका। लियाकत अली खान आ गए, उन्होंने इन बेगैरतों को चलने न दिया। फिर आगे बढ़ा, पाकिस्तान में कमजोर वजीर आजम आया जिसका नाम था नाजिमुद्दीन। उसके दौर में ये बेगैरत जिसका नाम था सर जफरुल्लाह, इसमें जहांगीर पार्क कराची में खड़े होकर बकवास करते हुए कहा अगर मिर्जा कादियानी को इस्लाम की तारीख से निकाल दो तो इस्लाम उस दरख्त की माने दे जो न छांव दे सकता है न फल दे सकता है। उलमा चीखे चिल्लाए, मैदान में उतरे। आपका बुजुर्ग गाजी कश्मीर मुफस्सिर शगीर सैयद अबुल हसनात कादरी मैदान में उतरे और बहुत से आबाब उलमा थे। फिर ये हुआ इनको गिरफ्तार किया गया, लांडी का जेल खाना गए, गर्मी का मौसम गए, मोटा मोटा मच्छर गए। इसी कैद में फिर ये हुआ इनके अदम मौजूदगी में तहरीक चलाने वालों में मुजाहिद मिल्लत नियाजी और सैयद खलील अहमद कादरी थे। फिर फौजी मार्शल्ला लगा, उन्होंने सजाए मौत सुनाई सैयद खलील कादरी अब्दुल सत्तार नियाजी को। अताउल्लाह बुखारी देवबंदी कहते हैं मुझे इत्तला मिली सैयद जनाब अबुल बरका अबुल हसनात का बेटा इकलौता बेटा सैयद ज़ादे को सजाए मौत खत्म नबूवत की पदाश में हुई। कहते हैं मैंने सोचा कैसे इत्तला दूंगा, सुबह धूप में बैरकों से निकाला कैदियों को, जैसे ही निकाला मरूला शरीफ वालों, फिर मैंने देखा अताउल्लाह शाह कहते हैं सैयद ने बाहें खोली और मेरी तरफ देख के आगे बढ़े। कहते हैं शाह जी मुबारक दो, रब ने हिक्को पुत्र दिता सी, अपने आका मौला दी खत्म नबूवत ते कुर्बान हो गए। अताउल्लाह बुखारी कहते हैं मैं हैरान था, बीमार सैयद ये बीमारियों से लड़ने वाला इकलौते बेटे की खबर सुन के इतना राजी है। पता है क्या कहा शाहजी ने? शाहजी ने कहा शाहजी सारी जिंदगी दीन का खाया है ना, शुक्र करो दीन पे काम आ गया है। ये आपकी तारीख थी, बामन से चली। अच्छा मजीद नजामी कहता है मैं पाकिस्तान के बाहर जिस मुल्क में गया उस मुल्क का सफारत खाना मुझे कादियानियों के तबलीग के मरकज में चेंज हुआ नजर आया। लोग चीखे चिल्लाए। 1952 में नाजिमुद्दीन कमजोर होने के बावजूद उसने कहा मैं निकालता हूं। अमेरिका बहादुर ने कहा खबरदार ये हमारा खुद का पौधा, ये हमारा बच्चा जमूरा है, रोटी टुकर बंद कर देंगे। ये सदाएं मुद्दत से आ रही है। फिर ये हुआ आगे बढ़ा, 54 की तारीख 74 तक पहुंची। 10,000 कुर्बानियों की दास्तान रकम हुई, 74 में आ गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद मुफ्ती महमूद साहब कहने लगे नूरानी साहब भुट्टो बड़ी अंग्रेजी बोलदा है, बड़ा ज़हीन है, असी चाहने साढ़े सामने होर अंग्रेजी बोलदा है, साड़ी नुमाइंदगी तुसी करो, जिथे भुट्टो गुफ्तगू ख़त्म करे उथों आला हजरत दा रूहानी पोतरा चुके। भुट्टो साहब से टेबल टॉक होने लगी। भुट्टो साहब बहुत होशियार इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बहुत सही थे। भुट्टो साहब कहने लगे नूरानी साहब मैं जा रहा हूं एक डेलीगेशन लेके यूरोप, मैं वापस आके इस मसले की डिबेट को बढ़ाऊंगा, आगे लोग क्या कहेंगे तू केड़े पासे पै गया, मौलवी वाले कम लग गए। नूरानी साहब फरमाने लगे आपका मौत के बारे में क्या ख्याल है? कहते बरहक। फरमाया जहाज का बेल्ट बांधते हुए भी आ सकती है ना? कहा हाँ। चढ़ते हुए भी आ सकती है, उतरते हुए भी आ सकती है, जाते हुए भी आ सकती है। तो यूरोप जाने से पहले अगर तुम्हें मौत आ गई तो कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? बात सुनी और हैरान हो गए।
फिर भुट्टो साहब कहने लगे बात यह है कि लोग कहते हैं ये तो मौलवियों खानकाहों वाला मसला था, तुम कहाँ लेके आ गए। जैसे ही चुप हुए तो नूरानी साहब ने फरमाया कोई बंदा कुर्सी लेके आपके वजीर आजम हाउस के बाहर बैठ के कहे मैं भी वजीर आजम हूं, नाश्ता इकट्ठे करेंगे या रोटी? कहने लगे भुट्टो साहब नाश्ता करूंगा या रोटी खाऊंगा उसके साथ। आर्टिकल 6 लगा के फड़का नहीं देंगे। रियासत को चैलेंज करके कहे मुझे लोगों ने मुंतखब किया, वो कहे मैं वजीर आजम हूं। नूरानी साहब फरमाने लगे इतना मुल्क, इतना वजीर आजम हाउस, इतनी छोटी कुर्सी, और कोई कहे मैं वजीर आजम हूं, तुम उसको भून डालो। तो ये हुजूर कायनात के ताजदार हैं और हुजूर के गुलामों मुसलमानों को इतना बेगैरत समझ रखा कि को काना कहे मैं नबी हूं, हम चुप रहे। भुट्टो साहब ये फैसला करने पर मजबूर हुए, अल्लाह ने उनको ये एजाज बख्शा। फिर हफीज पीरजादा और या बख्तियार, फिर किसी ने शुद्ध नहीं छोड़ी। और भुट्टो साहब कहने लगे, या बख्तियार ने कहा हजरत साहब आइन बड़ा मुकद्दस है, इसमें मिर्जा गुलाम कादियानी का नाम निकाल ना दें। इशारा किनाया चले, फरमाया नहीं, किसी दौर में जस्टिस मुनीर जैसा पागल, ईसा फैज जैसा सरफिरा गलत बात कर सकता है। अगर कुरान में नमरूद शैतान फिरौन का जिक्र है तो आइन में भी इस कमीने का जिक्र करने का मकसद यह है ताकि लोगों को इससे वाज़े तौर पर छुटकारा पाने का मौका मिले। फिर आइन पास हुआ, आइन तरतीब दिया गया, इमाम नूरानी ने तरतीब दिया। 74 से लेकर 2024 तक ये सिलसिला चला। फिर 24 में क्या हुआ, जनाब ईसा फायज ने एक फैसला दिया गलत। एक यूट्यूबर जेलम के ने यूं किया, दाढ़ी पे हाथ मारते हुए जेलम के यूट्यूबर साहब ने कहा कड्डो बाबे कबरा चू, निकालो बाबे कब्रों से। मौलवियो अब निकालो बाबे, मैं देखता हूं कैसे तुम इस हुक्म को चेंज कर सकते हो। तुम्हारे साथ वो हुआ जो तुम सोच ही नहीं सकते थे। निकालो बाबे कहां हैं। हमने देखा वो मोहतरम फायज ईसा 50-50 करोड़ फीस लेने वाले सलमान अकरम राजा, एतजाज अहसन, सरदार लतीफ खोसा, हामिद अली खान, जिनको बोलने नहीं दे रहे थे, लाइव कवरेज लेने के ख्वाहिशमंद थे फायज ईसा साहिब। फिर क्या हुआ, उसी फायज ईसा की अदालत में बाबे नहीं, मैं इख्तिताम पे पहुंच गया और आपकी थकावट भी अपने अरूज पे पहुंच गई। यूट्यूबर ने कहा था बाबे कड्डो, बाबे नहीं, बाबे आंदे काके। सोने वालों को सलाम। यूट्यूबर कह रहे थे बाबे कड्डो, बाबे नहीं, बाबे आंदे काके। इमाम अजीमत, अमीरुल मुजाहिदीन, इमाम रजवी की कुर्सी खींचने वाला अल्लामा मोहम्मद सरवर सैफी, बाबे रजवी दा काका। मुर्दा बंदे नू भी इजाजत है चुप रवे, थके नू भी इजाजत है चुप रवे। बाबे नहीं, बाबियां दे काके। अल्लामा मोहम्मद सरवर सैफी साहिब, बाबे रजवी दा काका। सैयद हबीबुल हक शाह, मुस्लिम उम्मत सैयद हसीनुद्दीन शाह का काका। साहबजादा हामिद रजा, मुहद्दिस आजम के बेटे कायद अहले सुन्नत फजल करीम का काका। थोड़ी औस्ता सुभान अल्लाह। अशाह महमूद अलवरी का बेटा, कायद मिल्लत इमाम नूरानी का रफीक, शागिर्द रूहानी तरबियत याफ्ता, हमारे बुजुर्ग कायद डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी नूरानी साहब का काका। बाबे नहीं, बाबे नहीं, बाबे आंदे काके। वो पहुंचे उसी सुप्रीम कोर्ट में, झंडा वही, बिल्डिंग वही, तंतना वही, रोब वही, ओहदा वही, फायज ईसा वही, पूरे भार के साथ बैठा है। जब बाबू के काके बोलने लगे, ईसा फैज कभी इधर कभी इधर, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। एक सहाफी ने शरारत करते हुए कहा बोल मिटी दिया बाबया, कुछ ते बोल, कुछ ते बोल।
फायज ईसा जो चुप नहीं करते थे आज बोल नहीं रहे। पता है क्या कहा? कहने लगे हम सुनने के लिए बैठे हैं। मैंने कहा रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद के हुजरे में लेटे हुए गैरतमंद बाबे तेरी कब्र को सलाम। सोई हुई सुन्नियत को जगाने वाले बाबा रजवी तेरी फिक्र को सलाम। रूखी रोटी अचार की डल्ली पर रख के खा के कुफ्र को लताड़ने वाले बाबा रजवी तेरी गैरत को सलाम। क्या जुमला कहा था कि मालिकों के साथ खड़े हो जाओ, मालिक कांड नहीं लगन दे दे। वो हमने सुप्रीम कोर्ट में देख लिया। उसके बाद का मंजर भी याद है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। फायज ईसा साहब जिस रोब से आए थे, जिस पोजीशन से आए थे, हमने तब भी कहा था मोहतरम ख़त्म नबूवत से टक्कर न लें, नामूस रिसालत से टक्कर न लें, मर्द मुजाहिद इमाम रज़वी के किरदार से टक्कर न लें, क्योंकि दुनिया तहकीक के बाद इस नतीजे पे पहुंच चुकी है दल्लालों ब्रोकरों की दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती है, उस मर्द कलंदर का जूता भी नहीं बिक सका। और आज दुनिया कहती है जाने के बाद वही रोब वही था। आज सर झुका है, नज़रें झुकी हैं, शर्मिंदगी उन पर तारी है। मैंने कहा वजह क्या है? वजह यह है मरूला शरीफ में आने वालों, इस दौर के अजीम मर्द कलंदर ने कहा था न मैंने सुना न मैंने पढ़ा, बंदा गद्दारी मुस्तफ़ा की इज्जत व नामूस से करे और फिर जिल्लत रसवाई मुक़द्दर न बने। मैंने न पढ़ा है न सुना है। इसीलिए हम जाने वालों को, आने वालों को, रहने वालों को, जागने वालों को, सोने वालों को कहना चाहते हैं इज्जतें अज़मतें रिफ़ातें तुम्हारी मुक़द्दर बन सकती हैं। शर्त यह है ग़ुलामी मुस्तफ़ा का पटा अपने गले में डाल लो, लोगों को बता दो हम चौधरी बाद में, मलिक बाद में, नवाब बाद में, पीर बाद में, वज़ीर बाद में, देवबंदी सुन्नी वहाबी बाद में, हम हुजूर की इज्जत और नामूस के चौकीदार सबसे पहले हैं। यही मरूला शरीफ का पैगाम है, याद रहेगा। आओ इस बज़म में वादा करो, अपने बच्चों को ख़त्म नबूवत का शदाई बनाओ। ताजरों अपनी तिजारत में मिलावट न करो, क्योंकि ख़त्म नबूवत का दुश्मन आपको इस अंदाज में दिखा के वो अपनी तरफ लेना चाहता है। डॉक्टरों गलत दवाई न लिखो, तशखीस करने वालों लोगों के खाते गलत दवाई न डालो, स्कूल चलाने वालों लोगों पर जुल्म न करो, ओहदे व मनसब वालों लोगों पर जुल्म न ढाओ। शरीफ गैरतमंद लोगों, बहन बेटी माँ के लिए इज्जत अजमत रिफत का तसव्वुर रखो। जहेज की लानत के खात्मे के लिए किरदार करो। मिलावट से, जना से, सूद से, रियाकारी से, बदअखलाकी, बदअहदी, बद किरदारी से अपने आप को बचा लो, ताकि कोई कादियानी समाजी सिस्टम में कमजोरी पाकर घुसने की कोशिश न करे। उसको पता हो कि मुसलमान अपने बच्चों को जाहिल रखना पसंद करेंगे, मेरे स्कूल में दाखिल नहीं करवाएंगे, मौत को तरजीह देंगे, मुझसे दवाई नहीं लेंगे, भूखा मरना पसंद करेंगे, मुझसे कारोबारी शराकत नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे, मेरे साथ खड़े नहीं होंगे। यही पैगाम है आले सुन्नत के लिए आस्ताना आलिया मरोला शरीफ। आओ फिर इस रोब के साथ, इस खूबसूरती के साथ, इस मोहब्बत के साथ नारा लगाना है, ताकि हम अपने शेख व मुर्शिद की मौजूदगी में उनकी खिदमत में अर्ज़ करें। मुख्तार दुर्रानी साहिब को, पीर हामिद सरफराज साहिब को, ज़ियाउल हसनैन साहब को, पीर साले साहब को और पीर मोहम्मद मारूफ साहब, आपकी बारगाह में हम आपने आपके मलफूजात व तहकीकात सुनकर इस नतीजे पर पहुँचे हैं, जब भी हुजूर की इज्जत नामूस के लिए हमें आवाज़ दी जाएगी तो हम खड़े होकर कहेंगे ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक